ध्यान दीजिए, हम करीब पहुंच गए हैं। तो दोस्तों फिर एक बार एक अलग जोश के साथ हम लिखने जा रहे हैं एक अलग एडवेंचर की कहानी। कैसा लग रहा है जनाब? जन्नत ही जन्नत है भैया। इस बार हम जा रहे हैं 19,024 फीट अबव द सी लेवल, वर्ल्ड्स हाईएस्ट मोटरेबल पास उमलिंगला। मुझे एडवेंचर्स पर जाना काफ़ी पसंद है और मैं निकला हूँ एक नए एडवेंचर पर। हम करीब पहुंच गए हैं जनाब। ये एक ट्रेनिंग वाला जगह है, आप तस्वीरें और वीडियोस लेना बना है, धन्यवाद। तो हम पहुंच चुके थे ले, जो कि 11,500 फीट की ऊंचाई पर था। वहां से बाहर आते ही आपको ये बोर्ड दिखाई देगा जिसमें बड़े अक्षरों में लिखा है आपको कम से कम 24 से 36 घंटों के लिए आराम करना होगा सो दैट आपको कोई माउंटेन सिकनेस ना हो। बट मुझे इससे क्या, मुझे कुछ नहीं होगा, मैं नहीं रेस्ट कर रहा। ऐसा सोचना मत, वरना इसका अंजाम बहुत ही बुरा होगा। दोस्तों अगर आप ले आ रहे हो तो इस बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा कि ले में सिर्फ पोस्टपेड सिम कार्ड्स चलते हैं या फिर वहाँ के लोकल प्रीपेड सिम कार्ड्स। बारे में कि माउंटेन जाना है, माउंटेन जाना है। माउंटेन ने इतना बुला लिया कि कहाँ जा रहे हैं हम भाई? हम लेह लद्दाख घूमने जा रहे हैं। नहीं, असलियत बताओ, कहाँ जा रहे हो? 19,000 फीट अबव द सी लेवल उमलिंगा। जो जगह बोल नहीं पा रहे हम वहाँ जा रहे हैं। फीट भी नहीं पता, बोल नहीं जा, हम सांस नहीं ले पा रहे, वहाँ जा रहे हैं। ये हमारे दाई जो हमें वहाँ लेके जाने वाले। लोग खुश और बस इसी के साथ हम चल पड़े एक अनोखे एडवेंचर पर। दोस्तों उमलिंगला जाने से पहले आपको कुछ चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। पहली कि आपको उमलिंगला जाने से पहले उसका परमिट निकालना होता है, और दूसरी वहाँ जाने से पहले साथ में एक ऑक्सीजन सिलेंडर कैरी करना बहुत ज़रूरी है। हाई एल्टीट्यूड पे होने की वजह से आपको इसकी ज़रूरत हो सकती है। लेह से निकलते ही आपको कई मॉन्यूमेंट्स दिखाई देंगे जिस पे से आप नज़रें नहीं हटा पाओगे। ये सफ़र हम 2 दिनों में डिवाइड करने वाले हैं। पहले दिन हम करेंगे लेह से हानले तक का सफ़र और दूसरे दिन हानले से उमलिंगला। ये रोड्स वाइंडिंग पाथ जैसे माउंटेन्स पे बने हैं। हम इंडस वैली से गुजरते हैं जो कि ब्रेथ टेकिंग व्यूज और वास्ट बैरन लैंडस्केप के लिए जाना जाता है। यहाँ क्या करने, घूमने आए हो या शूट मैं करने पेड आए? प्रमोशन पे आया हूँ यहाँ पे। फोन से परेशान होते हुए नेटवर्क इश्यू। इस पूरे सफ़र में अगर नेटवर्क की बात की जाए तो आपको लेह से निकलने के बाद कुछ कुछ जगहों पर ही नेटवर्क मिलेगा। जैसे ही आप कारू से आगे निकलोगे आपके आसपास विशाल पहाड़ दिखाई देंगे जो आपके साथ चलते रहेंगे और साथ बहती रहेगी ये इंडस नदी। दोस्तों लद्दाख एक कोल्ड डेजर्ट है, एक हाई एल्टीट्यूड पर बसा एक पहाड़ी रेगिस्तान है। यहाँ के रास्ते बहुत ही अद्भुत और खूबसूरत है और यही ड्राइव हमें लद्दाख की खूबसूरत वादियों का दर्शन कराता है। कारू से होते हुए हम उपशी और फिर चुमतांग पहुंचे।
ये रास्ते और गांव जितने खूबसूरत दिखते हैं उतने ही ये रिच कल्चरल हेरिटेज का अनुभव कराते हैं। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते जाओगे हर मोड़ पर आपको लैंडस्केप चेंज होते हुए दिखाई देगी और हर लैंडस्केप बेहद ही खूबसूरत नज़ारे दिखाते हैं। ये रोड्स बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन ने बनाई है जो कि बेहद ही खूबसूरत है। चिमतांग से न्योमा तक का सफर बहुत ही रोमांचक है। यहाँ के रोड और मंजर दोनों ही खूबसूरत है। यहाँ के लैंडस्केप के साथ आपको यहाँ के पहाड़ों का रंग भी चेंज होता हुआ दिखेगा। बॉर्डर करीब होने की वजह से आपको भारत की सेना आसपास दिखेगी। और एक लंबे सफर के बाद हम पहुंचे हानले। गिरेगा छोटे। ऐसे लग रहा था मैं कोई एनिमेशन मूवी में आ गया हूँ। सब कुछ इतना खूबसूरत लग रहा था, जिसमें बड़े बड़े पहाड़, बीच में बहती नदी और ये छोटा सा गांव। हानले एक अद्भुत गांव है जहां पर हानले मॉनेस्ट्री और इंडियन एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है। ये ऑब्जर्वेटरी दुनिया की सबसे ऊंची ऑप्टिकल टेलीस्कोप में से एक है। ये दिन में जितना खूबसूरत दिखता है, रात में उससे कहीं ज्यादा खूबसूरत है। यहाँ से रात को मिल्की वे दिखता है और ये स्टार गेजिंग के लिए इंडिया का सबसे बेस्ट लोकेशन माना जाता है। लेकिन अगर रात को बादल ना हो तो हमें ये देखने नहीं मिला, लेकिन हमारा सफर शुरू था।
दोस्तों आज हम हानले से उमलिंगला जाएंगे। रास्ता थोड़ा मुश्किलाहट भरा रहेगा, लेकिन उतना ही रोमांचक और खूबसूरत होगा। हानले से निकलते ही आपको लगभग 20 से 25 किलोमीटर की एक कच्ची सड़क मिलेगी, जो कि एक एक्शन मूवी का कोई सेट लगे। दूर दूर तक खाली रास्ते और आसपास बड़े बड़े पहाड़। ये कच्ची सड़क पर आने पर ऐसा लगेगा कोई और ही प्लेनेट पर आ गए हो। इट्स कम्प्लीटली आउट ऑफ द वर्ल्ड। हानले से उमलिंगला तक का सफ़र बहुत ही चैलेंजिंग है, लेकिन ये मंजर इतना खूबसूरत है कि चैलेंज भी एक अनुभव बन जाता है। उमलिंगला दुनिया का सबसे ऊंचा मोटरेबल पास है और ये हमारे लिए एक अनोखा अनुभव होगा। खैर, वहाँ से निकलने के बाद नज़ारे कुछ ऐसे थे। जैसे जैसे ऊंचाई 19,000 फीट के ऊपर पहुंचती है, हर सांस एक चुनौती बन जाती है और हर मोड़ जीत के जैसा लगता है। और बस इसी के साथ हम पहुंच गए थे उमलिंगला। (19,024 feet above the sea level. This is the roof of the world, where the air is thin, but the feeling of achievement is overwhelming. यार रात को कितना होता है? रात को तो ये कैसा लग रहा है? फाइनली भी आई और सच कहूँ तो ये पहाड़ों का बुलावा था। दोस्तों ये साल मेरे कोई होप्स नहीं थे कि मैं पहाड़ देख पाऊंगा, लेकिन कुछ काम के चलते पहाड़ों ने खुद मुझे यहाँ तक बुला लिया। एक अलग ही खुशी थी, एक अलग ही मंजर था, क्योंकि हम पहुंच चुके थे उमलिंगला, दुनिया की सबसे ऊंची सड़क। कभी कभी ऐसा लगता है कि अगर तुम सच्चे मन से कुछ चाहो और उस पर मेहनत करो तो शायद मंजिल खुद तुम्हारे पास चल के आएगी। ये शायद मेरे लाइफ का सबसे खूबसूरत रास्ता रहा है। मैंने सुना है कि लद्दाख लोगों के लिए एक शब्द नहीं है, लेकिन ये एक इमोशन है, एक सपना होता है वहाँ जाना। खैर, मैंने तो अपना सपना पूरा कर लिया, आप कब करोगे? ये थी मेरी उमलिंगला की कहानी। तो दोस्तों फिर मिलते हैं अगले एडवेंचर पर।